गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था मैथमेटिकल इंडक्शन पर। वो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गया था और वो उसी के साथ वो यूनिट भी कंप्लीट हो गई बेटा। अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट है बाइनरी ऑपरेशंस। सेकेंड यूनिट है ग्रुप। नथिंग बट अ सेट having some binary operations और some properties। ग्रुप को आप सिंपल एक सेट समझ सकते हैं। एक सेट है नंबर्स का, बट वो सेट कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है, इसलिए हम उसे एज अ ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशंस क्लियर हैं भाई। बाइनरी ऑपरेशंस हम जनरली बाइनरी ऑपरेशंस में क्या यूज़ करते हैं? प्लस डॉट। ठीक है, आप सीएस वाले स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर में भी ये आपने एक बाइनरी ऑपरेशंस एक चैप्टर था 1+1 या 1.1 उस टाइप के कई आपने ऑपरेशंस किए थे। तो वो सेम हम ग्रुप थ्योरी के लिए पढ़ रहे हैं। अब इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए फॉर एग्जांपल एफ बी अ मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। किस टाइप की मैपिंग है कि वो सेट सेम है ए, ठीक है, उसका एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वो किस पर मैप हो रहा है? उस सेम सेट पर मैप कर रहे हैं हम उसको, कैपिटल ए पर। क्योंकि ग्रुप में जनरली हम जितने भी ऑपरेशंस या प्रॉपर्टीज़ हम परफॉर्म करते हैं, जिन एलिमेंट्स पर परफॉर्म करते हैं, तो जो उनका रिजल्ट है वो हमें सेम ग्रुप में चाहिए, उसी ग्रुप में। ठीक है, किसी थर्ड ग्रुप से हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए जो सेट है वो सेट किस पे अप्लाई हो रहा है? उसकी मैपिंग कहाँ पर बन रही है? सेम सेट में बन रही है। तो अब ये जो आपके पास एक सेट है, तो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, तो एक अब बाइनरी ऑपरेशंस जैसे कुछ भी हो सकता है, प्लस, डॉट, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो सेट, ये जो ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशंस हम इन एलिमेंट्स पर अप्लाई करेंगे, इसके एलिमेंट्स पर। उन एलिमेंट्स पर अप्लाई करने के बाद हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ होल्ड होनी चाहिए, तब उस केस में हम उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन A dot B belongs to capital A। ठीक है, let dot be a binary operation। ठीक है, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमने क्या लिया है? डॉट। वो डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस हो या जैसे भी वो डिफाइन कर रहे हैं। अभी मैं सिंपल डॉट के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। वो सेम थ्योरी जो है, कोई भी आप बाइनरी ऑपरेशंस लो उस पर अप्लाई होगी। तो क्या ऑपरेशन लिया हमने? डॉट। वो डॉट ऑपरेशन लिया है। अब उस डॉट ऑपरेशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या अप्लाई की? इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। वो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, देन ए डॉट बी बिलोंग्स टू ए। दैट मीन्स डॉट बी अ क्लोज्ड सेट। ठीक है, जो डॉट है वो क्या है? क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि भाई वो जिन एलिमेंट्स पर अप्लाई हो रहा है, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी उस सेम सेट में आए। तो अगर आप इस कैपिटल ए से हम 2 एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं, उस पर हम डॉट प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो जो उसका रिजल्ट है वो रिजल्ट कहाँ जाना चाहिए? उस सेट में, सेम सेट में। जिस सेट में से हम एलिमेंट लेकर आए हैं उसी सेट में उसका रिजल्ट बिलोंग करना चाहिए। ये किसका साइन होता है? बिलोंग्स टू। A B belongs to A, then A dot B belongs to capital A. This is known as a closure property. Second one is associative property. Associative property. Changing the place of bracket or order of operations. If A B C belongs to capital A, then A dot B dot C is equal to A dot B dot C.
सिंपल है। मान लीजिए आप डॉट जो ये जो डॉट बाइनरी ऑपरेशन है ये मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 है, तो 3 इंटू 5 15 एंड 15 टू ज़ा 30, और 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू 5 30. Both results are same if we change the order of place of the bracket. मतलब फर्स्ट आप बी सी को मल्टीप्लाई करें फिर ए को ऑपरेट करें, या आप ए बी को ऑपरेट करें फिर आप सी को ऑपरेट करें, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा. ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. दैट मीन्स अगर आप ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसका ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स चाहिए ए बी सी, उसका ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं बट तो उस केस में रिजल्ट चेंज नहीं होगा, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. थर्ड इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. Identity property, if A belongs to A, then there exists an identity element E belongs to A such that A dot E is equal to E dot A equals to A. That means the identity element preserve the identity of the element. ठीक है, अगर आपके पास कोई एलिमेंट कैपिटल ए में है तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट 100% उसमें होगा कि अगर उसको आप ऑपरेट करते हैं बट रिजल्ट आपको वो एलिमेंट ही मिलेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल 1, अगर हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1. 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, सेम एलिमेंट मिल रहा है. और ये ध्यान रखिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है उस पूरे सेट के लिए, ऐसा नहीं है कि वो हर बार चेंज हो रहा है. उस पूरे सेट के लिए, मान लीजिए कोई भी सेट है, सेट ऑफ नंबर्स है या इंटीजर्स है, हम कुछ भी लें, तो आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज 1 है तो वो सारे एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 रहेगा, सेम. ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट. एंड फोर्थ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव दैट मीन्स कम्युनिकेशन, सॉरी कॉम्यूट मीन्स इंटरचेंजिंग. इफ ए बी बिलोंग्स टू ए then A dot B equals to B dot A. This is commutative. That means आप ऑर्डर सेम रखें, ऑर्डर को आप इन्वर्स कर दें तो रिजल्ट अनचेंज रहेगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 बोथ आर सेम. तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं. If star be a binary operation, then the algebraic structure dot a dot a comma dot if जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है दैट मीन्स वो ये सब होल्ड कर रहा है. 1 2 3 4, ये 4 प्रॉपर्टीज वो होल्ड कर रहा है. ठीक है, ये होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस. बाइनरी ऑपरेशंस की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, तब उस बाइनरी ऑपरेशन को हम इस टाइप से लिखते हैं. उसका जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ए दैट मीन्स सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमा ये है बाइनरी ऑपरेशंस. अगर आप इसको बोल रहे हैं दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ बाइनरी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, देन डॉट द बाइनरी ऑपरेशन डॉट सेटिस्फाई ऑल दी 4 प्रॉपर्टीज. इसका ये मतलब है. अगर उन्होंने कहा है कोई सेट दे दें और सेट को बता दें कि ये बाइनरी अलजेब्रिक जो अलजेब्रिक सेट है
वो बाइनरी है, दैट मीन्स वो ये 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब इन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड होता है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में हम कुछ 1-2 टर्म उसमें और ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्रुप। ग्रुप के बाद फिर हम एक पढ़ते हैं अबेलियन ग्रुप, ठीक है। फिर उसमें फिर सब पार्ट हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो पहले हम ग्रुप देखें इसमें। ग्रुप के लिए पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्लियर होना ज़रूरी है, मतलब बाइनरी ऑपरेशंस क्लियर होना ज़रूरी है। ये 4 बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफाइन ग्रुप। सपोज स्टार रिप्रेजेंट some operation, maybe plus, maybe dot, maybe union, intersection and so on. Star having so many options, ठीक है। algebraic structure A dot or A star is said to be group if G satisfy first one, closure law or property, second associative, third identity, and fourth inverse. There is change in binary operations and group. Group introduce one new property, inverse. First, second, closure, associative, identity having same rules. Inverse. In inverse property, if A belongs to capital A, then there exists A inverse belongs to capital A, so that A dot A inverse is equal to E and E belongs to capital A. That means identity element is equal to element and its inverse. This is the inverse property. क्या है inverse property? Inverse property ये है कि अगर उस सेट में कोई एलिमेंट है तो 100% उस सेट में उसका इन्वर्स भी प्रेजेंट होगा, कि वो रिजल्ट उसका क्या दे देगा, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट आपका फिक्स है, मान लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट हम 1 अज्यूम कर रहे हैं, आइडेंटिटी हम क्या ले रहे हैं, E इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ए इक्वल्स टू सपोज आपने क्या लिया 2, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2, देन 2 डॉट 1/2 इज इक्वल टू 1। ये सिंपल एक एग्जांपल है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये जो डॉट है, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है, वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड रहेगा, आपको उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सब सॉल्व करना है। ज़रूरी नहीं है डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो, डॉट मीन्स वो डॉट को डिफाइन कर सकते हैं कि एलसीएम है, मतलब ए डॉट बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इस टाइप से वो डेफिनेशन उस डॉट की डिफाइंड रहेगी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है या उसको प्रूफ करना है। तो ये 3 ये प्रॉपर्टीज़ तो हम सॉल्व कर चुके थे, पढ़ चुके हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, वही सेम मीनिंग है जो भी हमने पढ़ा। बट ग्रुप के लिए एक 4th प्रॉपर्टी और हो जाती है, इनवर्स प्रॉपर्टी। दिस इज नोन एज ग्रुप। तो ये 4 प्रॉपर्टी अगर हैं, उस केस में वो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ग्रुप ऑन द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, whatever the value of star. Okay, second one is abelian group.
abelian group. Abelian group having 5 properties. Abelian group having 5 properties. 4 plus commutative law. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ी है. तो ये टोटल 6 प्रॉपर्टी हैं. इन 6 प्रॉपर्टी को हम शफल करते रहते हैं. उस शफलिंग के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है. जैसे ग्रुप में ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, बट जब हम अबेलियन ग्रुप और कॉम्यूटेटिव ग्रुप, abelian group and commutative group. Okay, then abelian group or commutative group having 5 properties: closure, associative, identity, inverse and commutative. As its name, commutative group और abelian group. Okay, abelian group में आपको 5 properties hold करवानी है. 4 ये हो गए और कॉम्पिटिटिव हम उसमें पढ़ा था. कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? प्लेस चेंज होता है. ए बी इक्वल्स टू बी ए. ये तो ये 5 प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती हैं, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप. इसको हम नेम दें. दिस इज कॉल्ड G1, G2, G3, G4 and commutative property is called G5. Then for abelian group we have to prove G1 to G5 properties for abelian group. G1 to G5. Third is semi group. For semi group we have to prove first, that means G1, G2 and G5. Semi group. If the group follow first, second and fifth property, that means closure law, associative law and commutative law, then the group is called semi group. Next, monoid. A group is said to monoid group if it satisfy G1, G2 and G3. These three properties. Monoid having 3 properties: G1, G2 and G3. Semi group having 3 properties: G1, G2 and G5. Abelian group having 5 properties: G1, G2, G3, G4 and G5. Group having 4 properties: G1, G2, G3 and G4. And binary operations having 4 property: G1, G2, G3 and G5. Write down the differences between binary operation group, abelian, semi group, the differences in their properties. बट टोटल प्रॉपर्टीज 5 है हमारे पास. वो 5 है शफल होती हैं किसमें? ग्रुप या अबेलियन ग्रुप. ये है. अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं. फॉर एग्जांपल कोई उन्होंने सेट दे दिया, सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स. सपोज प्रूव दैट ए सेट ऑफ इंटीजर नंबर इज एन अबेलियन ग्रुप. ट्रू, अबेलियन ग्रुप है. फॉर डॉट and for plus, yes, for plus, the set this I comma I set of all integer numbers with the operation plus, and plus having its
its definition, that means addition. Plus represent the addition of two elements. Then this set is an abelian group because I satisfied closure law. क्लोजर लॉ कैसे होगा? सब आई क्या है? इंटीजर नंबर, दैट मीन्स पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और उसमें जीरो भी आ रहा है, सब आ रहा है उसमें, ठीक है. तो वो अबेलियन ग्रुप है. ये क्लोजर लॉ में क्या होता है? दो एलिमेंट्स आप लेकर आइए. अब वो इंटीजर नंबर से आप कोई भी दो एलिमेंट लेकर आओ, उसको आप ऐड करो, उसका रिजल्ट आपको एक इंटीजर नंबर ही मिलेगा, ठीक है. +2 -2 आप करोगे तो जीरो बिलोंग्स टू आई, ठीक है. एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? A.B.C इज इक्वल टू A.B.C. क्लियर है भाई? क्योंकि ये सिंपल नंबर्स हैं, तो जो भी आप पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपको हमेशा सेम मिलेगा. आइडेंटिटी एलिमेंट, अब प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 0. भाई आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जो उसकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखता है, चेंज नहीं होने देता आइडेंटिटी. दैट मीन्स 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 2 + 0 इक्वल्स टू 2. सेम एलिमेंट मिल रहा है, तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया? 0. अब हम आते हैं इन्वर्स के लिए. देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट हर एलिमेंट पूरे सेट का एक होता है, बट जो इन्वर्स है वो हर एलिमेंट का अलग अलग होगा. जैसे 2 है, जब हम प्लस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो 2 का इन्वर्स क्या होगा? -2, क्योंकि 2 - 2 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट. उन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो वो रिजल्ट हमें क्या दे रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, ठीक है. तो वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है 0. और जितने भी एलिमेंट हैं, जब हम सारे इंटीजर ले रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हर एलिमेंट का एक नेगेटिव है हमारे पास, +5 -5, और उसका रिजल्ट 0, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है. इन्वर्स हो गया. अब क्या चाहिए? कॉम्यूटेटिव प्रूफ है. -1 + -2 या -2 आप पहले लो प्लस -1 लो, रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा सेम. तो अगर आप आई ले रहे हैं, आई क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, एंड प्लस defined as the binary operation plus defined as addition, is this algebraic structure is a abelian group, because this structure having all the 5 properties. ठीक है. तो सिंपल ग्रुप में भी आपको ये 4-5 डेफिनेशन याद कर रखनी है. बाइनरी ऑपरेशंस, ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप एंड मोनोइट. ठीक है. थैंक यू.